मेरे पास आई, रोने लगी, बोले गुरुजी हमें भगवान से मिलाइए, हमें भगवान का दर्शन करना है। हमने उनसे कहा जाइए बिहारी जी का दर्शन कीजिए। उन्होंने बिहारी जी का दर्शन किया। उन्होंने कहा ना, फिर वो आई दर्शन करके। उन्होंने कहा ना, ऐसे नहीं, ऐसे दर्शन कराओ कि भगवान हमसे बात करें, हम बात करें, ऐसे भगवान से मिलना है, प्रत्यक्ष हूबहू भगवान से मिलना है, हमें मूर्तियों से नहीं मिलना। अब बड़ी विचित्र जिद है, कोई कहे कि भगवान से मिलाओ। अब वो एक बहन जिद में पड़ गई, ना भगवान से मिलाओ, आप पीछे पड़ गई, मिलाओ मिलाओ मिलाओ। हमने कहा बिहारी जी से मिल लो। मिल के आई, बोले ये नहीं, बिल्कुल प्रत्यक्ष मिलाओ। हमने कहा फिर जाओ, आप भगवान का चिंतन करके सोना, आपकी मनोकामना सपने में पूरी होगी। वो गई और रात्रि को उन्होंने सचमुच भगवान से बात की। अभी 4 दिन पहले वो मेरे पास आकर बताने आई कि महाराज जी मैंने सपने में भगवान को देखा और मेरे को तसल्ली हो गई, जो मेरी जिद थी कि भगवान को देखना है सचमुच पूरी हो गई। देखिए हम संसार के तुच्छ प्राणी हैं, हमें प्रत्यक्ष रूप में भगवान तो देखो हमारे आसपास ही होते हैं, लेकिन हमारी इन आंखों में उन्हें पहचानने की शक्ति नहीं होती। ईश्वर तो हमारे आसपास निकट है, पर हमारी शक्ति नहीं है उन्हें देखने की। जब कोई भक्त जिद करता है कि हमें भगवान से मिलना है, देखना है, और वो भगवान के लिए रोता है, वो बहन बहुत रो रही थी, जब वो बहुत रोए तो मैं समझ गया कि अब भगवान जल्दी से दर्शन देंगे। क्योंकि जब व्यक्ति की प्यास बढ़ती है दर्शन की, तो फिर भगवान की जिम्मेदारी होती है कि वो अपना दर्शन देकर भक्त की प्यास बुझाएं। और जब आप भी भगवान के लिए रोएंगे तो भगवान आपके स्वप्न में आकर आपको दर्शन देकर आपको कृतार्थ करेंगे। आप जरा याद रखिएगा, जब भी भगवान आपको स्वप्न में मिले, जब भी आपकी सपने में कभी भगवान से बात हो, जब भी भगवान की सूरत आप सपने में देखें, तो सपने की वो सूरत दिल में जरूर बसा लीजिए। मैं जब 7 और 8 वर्ष का था, लगभग कन्फर्म तो नहीं, पर 7-8 वर्ष का मैं था, जब हमारी आयु 7 वर्ष 8 वर्ष की थी, तब हमारे यहाँ मंदिर में भगवान राम, लक्ष्मण और सीता जी का मंदिर था, राम दरबार का मंदिर था। हमारे पिताजी पूजा करते थे। हमारी उम्र 7-8 वर्ष की रही होगी, ये कन्फर्म है कि 7-8 वर्ष का ही हम थे। और हम ही मंदिर में दियाबत्ती करते थे, हम ही मंदिर में आरती उतार लेते थे भगवान की। छोटे थे पर आरती उतारते थे, भगवान की पूजा कर लेते। पिताजी कहीं काम से चले जाएं तो मंदिर की पूजा हम कर लेते थे। एक दिन जब रात्रि को हम सोए तो सपने में हम रो रहे थे। आज भी ये, जब मैं 8 साल का था, 7 साल का, तब की घटना है, और आज वर्षों हो गए इस बात को, अभी तक याद है। मैं रो रहा था, सपने में रो रहा था। मंदिर में ही हम लोग सोते थे, मंदिर प्रांगण में ही सोते थे, वहां पर हम रो रहे थे, रात को सपने में रो रहे हैं। तब अचानक भगवान श्री राम प्रकट हो गए, और आज भी मुझे उनके वो शब्द याद हैं। उन्होंने कहा, बेटा क्यों रो रहा है? ये सपने में भगवान का दर्शन हुआ, और वो जो छवि जी भगवान की आज तक हमने अपने हृदय में बसा रखी है, उसका हम कैसे आपको बखान करें, कैसे वर्णन करें। इसलिए जब भी कभी भगवान का दर्शन आपके स्वप्न में होए, तो आप वो स्वप्न का जो दर्शन है, भगवान की जो झांकी है, वो जरूर बसा लीजिएगा। फिर उसी का चिंतन कीजिए, उसी का चिंतन कीजिए, उसी का चिंतन कीजिए। वो वही झांकी है, प्रत्यक्ष भगवान जिनका आप इंतजार करते हैं, जिनकी आपको तलाश थी, ये वही हैं जिनकी आपको और हमें तलाश है और थी। यदि सपने में आ गए तो भगवान से कहना
कि प्रभु रोज सपने में आओ। जब हमारी कभी ऐसा होता है, कभी व्यक्ति के पूरी जिंदगी में एक बार भगवान सपने में आते हैं, तो कई बार भगवान बार बार सपने में आते हैं। तो भगवान जब बार बार सपने में आए, समझ लेना कि आपकी भक्ति सफल हो रही है।